Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 2 Rights in the Indian Constitution. So in the previous videos we have already discussed few parts. हमने importance पढ़े हैं और हमने fundamental right जो हमारे भारत के constitution में already mentioned हैं उनके बारे में भी discuss किया है. प्रीवियस सेशंस में हमने राइट टू इक्वालिटी पढ़ा और लास्ट सेशन में हमने राइट टू फ्रीडम पढ़ा था और उसके सारे एस्पेक्ट्स देखे थे. आज इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. इनके आर्टिकल्स मैं आपको पहले बता देती हूँ. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इट इज़ देयर इन आर्टिकल 23 एंड 24 एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ देयर फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28. ठीक है, हमारे भारत के संविधान में ये आर्टिकल्स में ये मौजूद है. अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके पढ़ना इनको. तो पहला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. सो देखिए, हमारे देश में अंडर प्रिविलेज्ड लोग बहुत हैं और डिप्राइव्ड सेक्शन सोसाइटी में बहुत है और ये बहुत सालों से चलता आ रहा है. इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, किस तरह की सोसाइटी हुआ करती थी और उसी के चलते लोगों का एक्सप्लॉयटेशन बड़ा होता था. अब ये जो एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं हम, ये एक्सप्लॉयटेशन कौन करता है? ये एक्सप्लॉयटेशन उनके खुद के फेलो ह्यूमन बीइंग्स ही करते हैं. लोगों का एक्सप्लॉयटेशन दूसरे इंसान ही करते हैं. देखिए, एक्सप्लॉयटेशन का भी दो तरीके हैं. एक्सप्लॉयटेशन एक हमारे देश में इस तरह का देखा गया जैसे कि फोर्स्ड लेबर या फिर बेगर. फोर्स्ड लेबर या फिर बेगर जहाँ पे लोगों को पेमेंट नहीं दिया जाता है लेकिन उनसे फोर्सफुली काम करवाया जाता है. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारी हिस्ट्री में आपको देखने मिल जाएगा. कहाँ देखने मिलेगा? ज़मींदारी सिस्टम्स में जो ज़मींदार हुआ करते थे बड़े बड़े और लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो क्या करते थे? लोगों को पहले क्या हुआ करता था, लोगों को सपोज उनके लेबर को उन्होंने किसी तरह का लोन दिया. अब उस लोन पे वो व्यक्ति इतना ज़्यादा लायबल हो गया कि उसको खुद को तो ही बेचना ही पड़ा. साथ ही साथ में उसकी पीढ़ी जो है फोर्सफुली लेबर उनके यहाँ कर रही है क्योंकि उनको वो रीपेमेंट करना है. सो इस तरह से फोर्स लेबर की जो प्रथा है वो चलती आ रही है. ऑल्सो द अदर काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और लोगों को एज अ स्लेव यूज़ करना. ये दोनों तरीके हमारे संविधान में प्रोहिबिट किए गए हैं क्योंकि ये पहले एज ओल्ड प्रैक्टिसेस थे. ऑल्सो एक और तरह का फोर्स लेबर है जो कि है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों का जो कि 14 ईयर्स के नीचे की एज में आते हैं, डेंजरस जॉब्स में जैसे कि फैक्ट्रीज में, माइंस में, इस तरह की जॉब्स में उनका एम्प्लॉयमेंट जो है फॉरबिड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. किस राइट के अंदर? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ये सारी चीज़ें एक्सप्लॉयटेशन के तौर पर मानी जाती हैं. चाइल्ड लेबर इलीगल है हमारे देश में और स्पेशली इस राइट को इम्पोर्टेंस कब से मिली है? इसको राइट को इम्पोर्टेंस मिली है राइट टू एजुकेशन जब आया. जब राइट टू एजुकेशन आया और राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया ना, उसके बाद ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ये और अच्छे तरह से और मीनिंगफुल हो गया. इसको मीनिंग मिल गया कि बच्चों का काम पढ़ाई करना है, शिक्षा लेना है, ना कि डेंजरस हैजार्डस माइंड्स में काम करना हो. ठीक है, आपको इस तरह के ये जो काम है ऑल्दो आज भी हमारे देश में देखने मिल जाएंगे. जैसे कि जो ब्रिकलिंग वर्कर्स होते हैं, ईंट और गारे वाले वर्कर्स होते हैं, वहाँ पे आपको इस तरह के लेबर्स देखने मिल जाएंगे. बट आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो राइट है इट कम्स अंडर एक्सप्लॉयटेशन और एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हमें राइट है, हमारे पास संविधान में राइट है. सो देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है उसके अंदर आपको है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर्स एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस जॉब. सो ये दो जो राइट हैं हमारे संविधान में मेंशन है. उसके अलावा नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति को उसके मनपसंद रिलीजन का पार्ट बनने का हक है. आप अपने चॉइस से रिलीजन फॉलो कर सकते हैं. इसमें स्टेट यानी कि गवर्नमेंट या फिर संविधान किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगा. ये टोटली आपकी चॉइस है. ये जो फ्रीडम है ना, इट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी. जहाँ जहाँ पर भी डेमोक्रेसी आपको देखने मिलेगी वहाँ पे हमेशा मोस्ट ऑफ द नेशंस आपको ये देखने मिलेगा कि वो फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ये जो है प्रोवाइड करता है. यानी कि बेसिक प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का आपको देशों में देखने यही मिल जाएगा कि वहाँ पे लोगों को चॉइस दी जाती है, फ्री चॉइस दी जाती है कि आपको जो रिलीजन मानना हो आप माने. स्टेट का कोई रोल नहीं होगा उस रिलीजन में. इसके अंदर हम कुछ पॉइंटर्स में जानेंगे. फर्स्ट इज फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप. सो इंडिया में हर एक व्यक्ति को
चॉइस है चूज करने की कि उसको क्या रिलीजन प्रैक्टिस करना है और क्या रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करना है और कैसे करना है। और ये भी चॉइस है अगर उसको कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करना तो वो कोई भी रिलीजन फॉलो ना करे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ऑल्सो इंक्लूड होता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। इसका मतलब है, सिंपली इसका मतलब होता है फ्रीडम टू वर्शिप इन हिज ओन वे इंक्लूडिंग राइट नॉट टू वर्शिप एट ऑल। उसको अगर वर्शिप नहीं करना तो ना भी करे, ठीक है। अगर व्यक्ति का मन है तो वो रिलीजन को माने, नहीं मन है तो ना माने। अभी फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आपको फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट, ये भी आपको इंक्लूडेड है। आपको किस तरह से उस चीज़ को मानना है, किस तरह से उसको फॉलो करना है और किस तरह से आपको उसको आगे बढ़ाना है, ये भी आपके पास राइट है। बट ये वाली फ्रीडम में भी आपको सर्टेन लिमिटेशंस और सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस मिलेंगी। गवर्नमेंट इम्पोज कर सकता है रेस्ट्रिक्शंस को। मे बी शायद कुछ आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसे हों जो कि मोरालिटी के ग्राउंड्स पे सही ना हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। सपोज कोई ऐसी लीगल प्रैक्टिस है, ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस है जो कि इंसान की हेल्थ को हजार्ड करे या फिर पब्लिक ऑर्डर को न्यूसेंस क्रिएट करे, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस पोज कर सकता है, उस लॉज को ख़त्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक के अंदर क्या था, वो था एक रिलीजियस फैक्टर जिसमें गवर्नमेंट ने इम्पोज किया कि वो अब नहीं कर सकते क्योंकि वो मोरल ग्राउंड पे सही बात नहीं है। इसी के अंदर आपको फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप के अंदर भी आपको कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस मिल जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो अनलिमिटेड राइट नहीं है, इसका लिमिटेशंस है, इट इज़ अ लिमिटेड राइट। ओके। फॉर एग्जाम्पल आपको पास्ट में भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस देखने मिली जहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन किया, प्रोसेस लाइक सती। अब सती में क्या होता था, अगर जो विडो है वो अपने हस्बैंड्स की अस्थियों के साथ ही अपने आप को जला दिया करती थी, तो ये प्रैक्टिस मॉरल ग्राउंड्स पे बिल्कुल भी सही नहीं है। बाइगैमी यानी कि एक ही समय पे दो लोगों से शादी करना और ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, ये सारी चीज़ें क्या की गई, ये सारी चीज़ें बैन की गई क्योंकि ये मोरल पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड्स पे सही चीज़ें नहीं थी। ये एक तरह के सोशल एवल्स थे और सोशल प्रैक्टिसेस थे। ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इनको अपोज नहीं किया जा सकता इन द नेम ऑफ इंटरफेरेंस इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये जो राइट्स हैं ये क्योंकि लिमिटेशंस सोसाइटी में एक स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। ऑल्दो हमेशा ये क्रिटिसिज्म में रहती हैं क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमेशा टेंशन क्रिएट करता है जो रिलीजन के फॉलोअर्स होते हैं और गवर्नमेंट होती है, क्या सही है और क्या नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर राइट तो दिया हुआ है लेकिन गवर्नमेंट कभी भी रेस्ट्रिक्शंस पोज कर सकती है। अब एक और इसके अंदर पॉइंटर है इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। सो इसके अंदर क्या होता है, देखिए हमारे देश में कितने सारे रिलीजन प्रैक्टिस हुए करते हैं, हमारे देश में रिलीजियस डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर स्टेट किसी एक रिलीजन की बात मानने लग जाए तो हम क्या सेक्युलर कंट्री कहला पाएंगे, बिल्कुल नहीं कहला पाएंगे। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारा देश सेक्युलर अपने आप को बोलता है तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि वो सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करे, है ना, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सारे रिलीजन का। इसका मतलब नेगेटिव मीनिंग ये होता है कि गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। और इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। बहुत से देश ऐसे होते हैं जिनका ऑफिशियल रिलीजन होता है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, वो एक मुस्लिम कंट्री है और आपको बहुत से देश मिल जाएंगे जो कि आपको रिलीजन के बेसिस पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही उनका रिलीजन लिखा हुआ होता है। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर क्या आ गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड प्रोफेशन and freedom to manage religious affairs, freedom to give religious instructions in certain institutions as well. Okay, so these are equality of religion and fundamental right of religion. अब लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन, which of the following are envisaged by right against exploitation in the Constitution of India? 1. Prohibition of the traffic of the human beings and forced labor. ये देखिए right to exploitation का क्वेश्चन है। Second is abolition of untouchability.
प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 4। देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो ऑफकोर्स मना ही है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में है। फोर्थ, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइन, ये भी हमने पढ़ा है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज अ क्लॉज ऑफ इक्वालिटी, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर, जो कि हम आगे आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। राइट ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आज के सेशन में हमने पढ़ा। आने वाले सेशन में हम जानेंगे 2 राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बाय दिस हमारे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, और हम रिलेशनशिप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। Also download our Sprint UPSC app to practice book, chapter or topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is perfect app to do all of this. Thank you, and I'll see you in the next video.